नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीप फेक के बारे में। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? अभी वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार यानी कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विचार किया है। लगातार यह विचार हो रहा है, मीटिंग हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बातचीत चल रही है। तो अब यहाँ पर एक अंतिम निर्णय लिया गया है और वह निर्णय यह है कि अब भारत सरकार डीप फेक से संबंधित नियमों को परिभाषित करने वाली है। और इन नियमों को परिभाषित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद यहाँ पर डीप फेक को स्थान दिया जाएगा और इसके संबंध में बताया जाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है। वहीं इसके साथ ही जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्हें किस प्रकार के कंटेंट से बचना है और यदि वह फिर भी नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उस स्थिति में दंड का प्रावधान भी किया जाएगा। यह हर एक व्यवस्था अब डीप फेक के नियमों को परिभाषित करते हुए की जाएगी। हर एक व्यक्ति के लिए यह मामला बेहद खास है, चाहे आप सोशल मीडिया यूज़र हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो। दोनों ही जगह आप सभी के लिए यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित हर एक बात को समझिएगा, जानिएगा और देखेंगे कि सरकार किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों पर फोकस कर रही है इससे संबंधित नियमों को परिभाषित करने के लिए। वहीं एक बात जो आप लोग को ध्यान देनी है वह है कुछ इस प्रकार का एक प्री का प्रश्न जो आपसे अभी 2024 की परीक्षा में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो उस स्थिति में चीज़ आपको पता है तो पहले आंसर बस कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो बस अंत तक वीडियो देखिए, आपको हर एक बात बता दी जाएगी। वहीं साथ साथ यह पूरा मामला आपके मेंस के लिए भी खास है तो ज़रूरी है कि आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा। चलिए पूरा मामला समझते हैं। तो देखिए, फिलहाल भारत सरकार ने सोचा है कि डीप फेक से संबंधित नियम बनाए जाएंगे, लेकिन डीप फेक से संबंधित नियम कैसे बनाए जाएंगे या कितने संशोधन या कितनी बातों के ऊपर विचार करना होगा, कितने क्षेत्रों को देखना होगा। तो इसके लिए इन्होंने सोचा है 3 संशोधन करने हैं, यानी कि मुख्य रूप से भारत सरकार 3 अलग अलग क्षेत्रों पर फोकस कर रही है डीप फेक के नियमों के मामले में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश के अभी जो आईटी रूल्स हैं उन आईटी रूल्स के अंदर कहीं भी हम लोगों ने डीप फेक को डिफाइन नहीं किया हुआ है। हमें नहीं पता कि डीप फेक दरअसल क्या होता है, किस रूप में इसको जाना समझा जाएगा, वगैरह वगैरह कुछ नहीं पता हम लोग को भी। तो जब डीप फेक पता नहीं है तो सबसे पहला काम को यही करना होगा कि डीप फेक की परिभाषा बतानी होगी कि आने वाले समय में सरकार ऐसा कौन सा कंटेंट होगा जिस कंटेंट को डीप फेक के रूप में स्वीकार करेगी। और तभी तो आप दंड दे सकते हैं, क्योंकि आपको पहले परिभाषित करना होता है कि आपने क्या गलत काम किया है या किस टर्म के लिए, किस सिचुएशन के लिए आप किन किन चीज़ों को स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले सरकार के लिए ज़रूरी है कि वह डीप फेक को परिभाषित करे। तो इसके लिए सोचा गया है कि देखिए, अगर आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके, कोई भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आप अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं, टैबलेट से बना सकते हैं, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से बना सकते हैं या किसी और चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी उपकरण आपके पास में है जो निर्मित करता है, संपादित करता है या किसी सामग्री को प्रवृत्त करता है किसी ऑडियो के अंदर, किसी विजुअल में या ऑडियो और विजुअल दोनों, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर उस तरह का व्यक्ति एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जिसमें आपने उसकी आवाज़ ली या उसकी फोटो या उसके फेस का यूज़ किया, उसके माध्यम से आपने कोई वीडियो बना ली या वीडियो भी ऐसी बनाई जिसमें ऑडियो भी है। आजकल सबसे बढ़िया उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो सबसे बेस्ट उदाहरण है नरेंद्र मोदी साहब का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी डीप फेक वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है, चाहे यूट्यूब पे देख लीजिए चाहे फिर इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, हर जगह मोदी जी छाए हुए हैं। मोदी जी के साथ एक और व्यक्ति भी छाया हुआ है। तो इन दोनों के ही डीप फेक वीडियोस बना रहे हैं जितने भी लोग बना रहे हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं, फेस का भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि विजुअल्स भी यूज़ कर रहे हैं और ऑडियो भी यूज़ कर रहे हैं। कैसे बनाई है? इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से बनाई है। तो इस स्थिति में अगर आप कभी भी ऐसा काम करते हैं तो इसको यहाँ पर अब शामिल किया जाएगा। लेकिन एक खास बात और है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए कुछ ऐसा कंटेंट बनाना जो हो तो फेक पर रियल लगे, उसे सत्य के रूप में स्वीकारा जा सके। अगर ऐसा कोई भी कंटेंट आप बनाएंगे तो आने वाले समय में उसको डीप फेक के रूप में परिभाषित किया जाएगा। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो डीप फेक को क्या मानते हैं कि एक ऐसा कंटेंट, टेक्नोलॉजी का आपने कुछ इस प्रकार से यूज़ किया कि सामने जो हम वीडियो देख रहे हैं या जो फोटो देख रहे हैं वह एक्चुअल में ओरिजिनल पर्सन की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वह बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है। आपने बहुत ही महीनता से, बारीकी से तकनीक का प्रयोग किया है और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मिला दिया है। तो यही डीप फेक होता है। तो सबसे पहले कानूनों के अंदर, नियमों के अंदर डीप फेक को परिभाषित किया जाना है। सरकार ने पहला निर्णय तो यही लिया है, सबसे पहला काम यही होगा। इसके अलावा क्या होना है कि आजकल सोशल मीडिया का आप लोग यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सभी यूज़ कर रहे हैं ना। जैसे कि आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं, ये भी बिल्कुल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, यहीं पे आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आजकल हर उम्र के व्यक्ति आ रहे हैं,
है ना। तो इस प्रकार से चीज़ों का वायलेशन भी हम देख रहे हैं कि अच्छे के साथ साथ गलत कंटेंट भी बहुत ज़्यादा प्रसारित हो रहा है। तो अब सरकार ने इस तरफ भी अपना रुख कड़ा किया है और सरकार ने पहले ही क्लियर किया है कि देखिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे पहले तो उनके लिए ज़रूरी है कि वह अपनी पॉलिसीज़ को, अपने रूल्स को इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग पहले तो तैयार करें। यानी कि आप अपने रूल हमारी सरकार के कानूनों के अनुरूप बनाएंगे, उससे अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपने यह काम तो कर लिया, लेकिन अब नियम या तो भारत सरकार को पता है या फिर कंपनीज को पता है कि नियम क्या क्या निर्धारित है भारत में, लेकिन यूजर्स को नहीं पता। जो आपका यूजर है, चाहे वह इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है, यूट्यूब यूज कर रहा है, वह तो नहीं जानता ना कि मुझे किस प्रकार से यूज करना है या कौन कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे बताया जाना है, इसके लिए भी व्यवस्था है। अब आने वाले समय में हर 15 दिन में हर एक सोशल मीडिया कंपनी अपने व्यूवर्स को उससे संबंधित भाषा में, जिसमें भी वो सहज है, उस भाषा में प्रॉपर एक लेटर दिखाया करेगी सोशल मीडिया पे, ताकि वह समझे, जाने कि उसको किस प्रकार से चीज़ों से बचना है, अन्यथा उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होंगी, वो सब बातें भी उसको वहीं पे ही बता दी जाएंगी। पहले यह जो पूरी प्रक्रिया थी 1 वर्ष में करते थे, यानी कि जो सोशल मीडिया कंपनीज थी वह 1 वर्ष के दरमियान रिमाइंडर देती थी अपने यूजर्स को कि देखिए हमारी पॉलिसी ये है, आपको इसके अनुरूप ही पूरा सोशल मीडिया या जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो यूज करना है। लेकिन अब नियम फिक्स हो जाएगा, हर 15 दिन में सोशल मीडिया कंपनी को अपने यूजर्स को हर एक चीज क्लियर करनी होगी, वो भी उससे संबंधित स्पष्ट और सटीक भाषा में। ठीक है, तो यह दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है। तीसरा संशोधन क्या होने वाला है, तो यहां भारत सरकार ने सोचा है कि हम अब शिकायत के दायरों को और उसकी परिभाषा को विस्तार देना चाहते हैं। अभी क्या है कि चीज़ें गलत गलत जो हैं वह सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट करती हैं, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित शिकायत दर्ज कराना या चीज़ों की सूचना देना अभी बहुत अधिक सरल नहीं है। यानी कि जो व्यवस्था है उसको आप सुपरिभाषित कीजिए और चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए, ताकि कभी भी किसी की नज़रों में कोई ऐसा कंटेंट आ जाए जो कि गलत है, सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, उस स्थिति में उसको रिपोर्ट करना इजी हो और उस पर तत्काल कार्रवाई भी हो। तो इस प्रकार सरकार तीसरे रूप में शिकायत की परिभाषा को विस्तार देना और शिकायत की जो प्रक्रिया है उसको इजी करने पे विचार कर रही है। तो सोशल मीडिया से संबंधित अब यह 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाले समय में होंगे, जिससे संबंधित सभी बातों को जानना समझना आपके लिए भी जरूरी है और आप बाकी लोगों तक भी यह सभी बातें जरूर पहुंचाएं, ताकि किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो और वह गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करें। और हाँ, अब मोदी जी और मेलोनी वाली वीडियोस मत बनाइएगा ज़्यादा, अन्यथा कोई भी कार्रवाई हो सकती है, फिर बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं गया था या सूचना नहीं मिली थी। ठीक है, यह सभी चीज़ें क्लियर है। तो वही गवर्नमेंट अब यह 3 संशोधन करने वाली है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि संशोधन कहाँ हो रहे हैं, आईटी रूल 2021 में होने वाले हैं। तो मुख्य रूप से हमारे देश की व्यवस्था इसके अनुरूप ही चलती है। इसके साथ ही हमारे देश में आईटी एक्ट भी है। ठीक है, कब बनाया गया था इसको, वर्ष 2000 में बनाया गया था। उसके अनुरूप ही सभी चीज़ें चल रही हैं। मुख्य अधिनियम यही है जो पूरे भारत में सारी व्यवस्था सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया या बाकी तकनीकी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो इसी के तहत आईटी नियम 2021 लागू किए गए थे। कुछ प्रमुख धाराओं का ध्यान रखते हुए इसमें शामिल है 69A2, 79(2)C और 87। इन्हीं प्रावधानों का यूज़ किया गया था, जिसके बाद इन नियमों को प्रस्तुत किया गया था। अब बार बार हम लोग एक खास चीज देखते हैं कि नियम 3(1) चर्चाओं में बहुत ज्यादा आता है ना। अभी पहले भी आपको मैं लगातार बता रहा हूं कि सरकार जो है ना वो लगातार कभी भी बात करेगी सोशल मीडिया संबंधित नियमों को परिभाषित करने के लिए, तो नियम 3(1) भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में आता है, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो नियम 3(1) में ऐसा क्या है कि इसको बार बार गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है और जरूरी है कि आप सब लोग भी जानें। तो देखिए, जब कभी भी आप लोग आईटी रूल 2021 पढ़ेंगे तो उसमें नियम 3(1) भी मुख्य रूप से वॉयलेशन से संबंधित है या उस कंडीशन संबंधित है जो आपको सोशल मीडिया पे नहीं करनी है। जैसे कि आपको सोशल मीडिया पे कभी भी गलत सूचना नहीं फैलानी है, झूठी अफवाहें नहीं फैलानी है, भ्रामक सामग्री को प्रचार प्रसार नहीं करना है। साथ साथ इसमें अब डीपफेक को भी शामिल करने लगे हैं कि इससे भी बचना है। और यह मुख्य रूप से एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी जाता है, यूजर्स के लिए तो है ही है, उन्हें नहीं करना। वहीं अगर कभी भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी कोई भी चीज नोटिस करता है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए जरूरी है कि वह तुरंत संज्ञान ले और इसको अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे। इसके साथ साथ ही सभी मध्यस्थों के लिए यह भी जरूरी है कि वह अपने नियमों को, विनियमनों को
गोपनीय नीति को, उपयोगकर्ता समझौते को, हर एक बात अपने उपयोगकर्ता को बताए और वो भी उसकी पसंदीदा भाषा में ही बताए। तो पहली बात में आपको क्या करना था कि कोई सामग्री दिख रही है तो तुरंत हटाना है। दूसरा वाले में क्लियर कर दिया कि आपका जो एग्रीमेंट है, आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपके यूजर्स को पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जब कभी भी आप अपने यूजर्स को अपनी पॉलिसीज बताएंगे तो उस दौरान आपको यह भी बताना है कि भारत सरकार का जो आईटी रूल है उसके तहत 3(1)(b) में 11 सूचीबद्ध हानि या डिजिटल सामग्रियों को भी परिभाषित किया गया है, जिसको कभी भी पोस्ट नहीं करना है। सभी के लिए बोला गया है, हर एक यूजर के लिए, कि इन 11 कैटेगरी से आप बचेंगे और 11 कैटेगरी को ना तो कभी होस्ट करेंगे, प्रदर्शित भी नहीं करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी नहीं करेंगे, संशोधित नहीं करेंगे, प्रकाशित नहीं करेंगे, प्रसारित नहीं करेंगे, संग्रहित नहीं करेंगे और इसमें कभी अपडेट नहीं करेंगे, किसी के साथ साझा भी नहीं करेंगे। इन 11 कैटेगरीज के लिए स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं हमारे देश के अंदर, जिसके बारे में हर एक को पता होना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन से 11 काम है या कौन कौन सी 11 कैटेगरीज है जिससे हर एक व्यक्ति के लिए बचना जरूरी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यह जो 11 अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनमें शामिल है राष्ट्रीय सुरक्षा या एकता से संबंधित कोई सामग्री। मतलब अगर आप ऐसी कोई सामग्री या ऐसा कोई पोस्ट करते हैं जिससे हमारे देश की एकता अखंडता प्रभावित होती है या फिर हमारे संविधान के ऊपर आंच आती है, हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऐसा कोई काम नहीं करना है। भारत की रक्षा के विरुद्ध जाकर के कोई काम आपने नहीं करना है। विदेशी राज्यों के साथ भारत के महत्वपूर्ण संबंध खराब हो, ऐसा भी कोई काम आपको नहीं करना है। और ऐसा भी कोई काम नहीं करना है जिससे कि सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो जाए। मुख्य रूप से हम लोग इसमें ले सकते हैं कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं उठाना या सांप्रदायिक मुद्दे को तूल नहीं देना है बेवजह कि आप पोस्ट शेयर कर रहे हैं, चीज़ों को लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार के दंगे भड़क सकते हैं, व्यवस्था खराब हो सकती है। यह पहला कैटेगरी है इसके अंदर जिससे हर एक यूजर को बचना है, ऐसा काम अपने अकाउंट पे नहीं करना। वहीं दूसरी बात कही गई है कि आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई भी सामग्री कभी भी शेयर नहीं करनी है, पोस्ट नहीं करनी है, अपलोड नहीं करनी है। अगर आपके पास ऐसा कोई कंटेंट है जो अश्लीलता संबंधित है तो आपको बचना है उसे भी पोस्ट करने से। इसके अलावा दुष्प्रचार या गलत सामग्री या भ्रामक सामग्री का भी प्रचार नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अफवाह चली आ रही है, उसका आपके पास में कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, आप उसको लेकर के खींचे जा रहे हो। आपने 4 को शेयर किया, 4 ने आगे 10 को शेयर किया, 10 ने आगे 50 को शेयर किया, बेवजह आप चेन बनाए जा रहे हो। तो इस सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, ऐसे दुष्प्रचार से भी बचना है। वैसे बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को इस प्रकार से प्रसारित करते हैं कि मामला गड़बड़ा जाता है। ऐसे एक किस्सा था, तो उसमें यह था कि एक व्यक्ति का बच्चा खो गया था। अब क्या हुआ कि उसने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि मेरा बच्चा खो गया है। तो उस स्थिति में सभी लोगों को बोला गया कि आपको कहीं दिखे तो घर ले आइएगा, एड्रेस वगैरह मेंशन थे। अब वह बच्चा अपने घर वालों को मिल गया, लेकिन व्हाट्सएप पे वह मैसेज लोगों के मन में इतना ज़्यादा प्यार था कि वो मैसेज लगातार कई सालों तक वो शेयर होता रहा। तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने खुद बताया कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज था वो अभी भी फैल रहा है और कभी भी इनका बच्चा ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है, तो कोई ना कोई पकड़ के घर ले आता है कि आपका बच्चा खो गया था, अब मिल गया है, तो यह रहा आपका बच्चा। तो उन्होंने खुद भी अपना एक्सपीरियंस बताया। तो ये स्थिति अभी होती है कि मतलब कभी कोई एक चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर होना शुरू हो जाती है तो कोई सीमा नहीं है कि वह कितना शेयर होगा या कितने वर्षों तक, कितने दिनों तक शेयर होगा। इसके साथ साथ ही सभी के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप लिंग से संबंधित, मतलब कभी भी लिंग विरोधी टिप्पणियां ना करें, धर्म विरोधी बातें ना करें, नस्ल विरोधी बातें ना करें या ऐसी कोई बात नहीं करें जो अपमान या उत्पीड़न से संबंधित हो। ऐसी पोस्ट नहीं करनी है सोशल मीडिया पर, इन सभी से भी बच के रहना है। कभी भी किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी पर्सनल डिटेल्स को किसी भी अकाउंट पे शेयर नहीं करना है, उसकी पर्सनल फोटोज शेयर नहीं करनी है, वीडियो शेयर नहीं करनी है, इससे भी बचना है। वरना चाहे वह आपका खास दोस्त ही क्यों ना हो, वह भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, यह नियम कहते हैं। किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण यानी कि वही स्थिति डीप फेक वाली या क्लोन करने वाली, आपको इससे भी बचना है। वाणिज्यिक धोखाधड़ी की स्थिति में कभी भी नहीं आना है। ऑनलाइन गेम धोखा या ठगी होती है तो इस स्थिति में भी आपको बच के चलना है और कभी भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आप कभी सॉफ्टवेयर वायरस या मेलवेयर किसी के पास भेजने का प्रयास करेंगे तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि यह गलत है। इसके अलावा ऐसी कोई भी गतिविधि जो हमारे देश में गैर कानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित है पर फिर भी आप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और गवर्नमेंट चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते हुए आपको फिर सजा देगी, कड़ी से कड़ी जो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यह 11 की 11 जो कैटेगरीज हैं जो डिफाइन की गई हैं सभी लोगों के लिए कि इस सभी से बचना है और सोशल मीडिया पे यह काम नहीं करना है, तो ज़रूरी है कि ना किया जाए। पर डीप फेक को वर्तमान में शामिल किया जाना क्यों ज़रूरी है, इससे संबंधित नियम हमारे देश में क्यों ज़रूरी है, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह मेंस में भी आ सकता है, यहाँ आपको लिखना रहेगा। देखिए, सबसे पहली और मुख्य बात है इंटरनेट का दुरुपयोग रोकना।
अभी देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रमुख लोग हैं, जैसे कि रश्मिका मंदाना वाला बहुत वायरल हुआ, कैटरीना कैफ वाला भी वायरल हुआ, मोदी जी तो आजकल वायरल हैं ही डीप फेक के मामले में। तो यह सभी चीज़ें क्या है कि अभी हम अच्छा लग रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन इसका मिसयूज भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रश्मिका मंदाना वाले में मामलों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, जो कि वास्तव में किया जाना ज़रूरी था और वो गलत हुआ था। तो ऐसी चीज़ों से बचना भी चाहिए। तो इंटरनेट का दुरुपयोग ना हो, अच्छे के लिए इंटरनेट का यूज़ हो, तो इसीलिए एक नियम देश में होना चाहिए। और नियम इसलिए नहीं बनाए जाते कि किसी को सजा दी जाए, नियम बस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग चीज़ों को जाने समझें। जिस प्रकार से वह खुद को महत्व देते हैं, अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, अपने अधिकारों को महत्व देते हैं, वह ठीक उसी प्रकार दूसरों की स्वतंत्रता और दूसरे के अधिकारों को भी समझे कि जो चीज़ें मुझे मिली हुई हैं वह ठीक उसके पास भी हैं, तो उनका भी उल्लंघन ना हो और मेरे भी बने रहें। इस प्रकार से कार्यक्रम चलना चाहिए जीवन में। सुरक्षित एवं विश्वसनीय सोशल मीडिया का सृजन हो सके, इसलिए नियम बनाए जाने जरूरी हैं। गलत सूचनाओं को बढ़ने से रोका जाए, चीज़ों को नियंत्रित रखा जाए, इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसे नियम होने चाहिए। डीप फेक की घटनाओं को नियंत्रित किया जाए, चीज़ों को अंकुश लगाया जाए, क्योंकि अभी हमारे देश में डीप फेक से संबंधित कोई नियम है नहीं, कहीं पे उल्लेख है नहीं। इसलिए जितने भी लोग डीप फेक से संबंधित कोई भी सामग्री तैयार कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हमारे पास कानून नहीं है, नियम नहीं। तो चीज़ों को सुधारने के लिए, स्ट्रिक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि नियम तैयार कर दिए जाए। इसके अलावा कंपनियों का उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित होगा डीप फेक के संबंध में या बाकी चीज़ों के संबंध में, जिससे कि अब क्या होने वाला है कि वह अपने यूजर्स को रेगुलर अपडेट्स भेजेंगी 15-15 दिन में कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसी सामग्री नहीं पोस्ट करनी है, इस सब से बच के चलना है, ताकि सभी के लिए एक स्वच्छ सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो सके और कंपनीज भी अपनी जिम्मेदारी समझे कि हाँ क्या क्या उनको करना रहेगा और कैसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म सभी के लिए तैयार करना होगा, ताकि हर एक आयु वर्ग के लोग वहाँ पहुँचे तो वह अच्छे से चीज़ों को यूज़ कर पाए, समझ जान पाए। ठीक है, तो इस सेशन संबंधी जितनी महत्वपूर्ण बातें करनी चाहिए थी, हर एक बात कर ली गई है। क्यों नियम बनाए जा रहे हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किन किन क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें सोशल मीडिया पे आप लोग को अपलोड नहीं करनी है, किस प्रकार कंटेंट से बचना है, हर एक चीज़ बता दी गई है। अब आप लोग इस प्रश्न का आंसर भी बहुत ईजिली कॉमेंट कर सकते हैं, तो जल्दी से आंसर कॉमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही मेंस के नोट्स जरूर बनाइएगा, और सेशन पसंद आया तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है, क्योंकि ज़रूरी है कि वे लोग भी जाने समझे और गलत चीज़ों में फंसने से वह भी बच जाए, आपकी वजह से बच जाएंगे। लाइक करके भी ज़रूर जाना है, और हाँ आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है, कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही आंसर ही दिया होगा। इसी के साथ चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।